मैड्रिड की इतनी बुरी हार जाके एमिरेट्स स्टेडियम में। बड़ा गेम है तुम्हारे सामने, तुम्हें क्यों ऐसी स्टेटमेंट देनी है कि हम ऑन पेपर बेटर हैं? 4 मैच के लिए शायद बैन हो सकते हैं एम्बापे। पिछली बार बोला था कि बर्नाब्यू पे बंद करेंगे स्टेडियम, हल्ला करेंगे, अंदर से पीट के बाहर निकल के। एक मैडमैन को जानता हूं मैं, जो अगर इस टीम में होते तो मैं लिख के दे सकता था, अकेला भाई हैट्रिक मारेगा। साइन करा ले सऊदी से एक मैच के लिए। यूनाइटेड विल बी द टॉप क्लब ऑफ प्रीमियर लीग, टॉप क्लब ऑफ इंग्लिश फुटबॉल, टॉप क्लब ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। एक तरफ हैरी केन ट्रॉफी जीत गया, एक तरफ टॉटनहम ट्रॉफी जीत गया, तो भाई पार्टी, मतलब इंग्लैंड पूरा सजा दिया जाएगा एकदम। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका गोलमाल के एपिसोड नंबर 10 में। और आज हमारे पास भर भर के कंटेंट है। पिछले हफ्ते बैंगर आफ्टर बैंगर स्कोर किया वहां डेक्लन राइस ने, वहां से शुरुआत करेंगे बात की। और दूसरे तरफ भी आएंगे जहां पे इस हफ्ते क्या होगा यूसीएल में, इस हफ्ते कौन सी टीम आगे बढ़ेगी सेमीफाइनल की तरफ, कौन कौन सी टीमें कदम बढ़ाएंगी। साथ में बाकी प्रीमियर लीग में भी कुछ मैचेस हुए। ला लीगा में एम्बापे को रेड कार्ड मिला है, उसके ऊपर बहुत बड़ा वहां क्वेश्चन उठ रहे हैं। क्या एम्बापे 4 मैच के लिए बैन हो सकते हैं? क्या बार्सिलोना के अगेंस्ट कोपा डेल रे से बैन होंगे एम्बापे? इन सब चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। आपसे चर्चा करने के लिए हम जुड़ चुके हैं, तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इस वीडियो पे चर्चा करने के लिए एज यूजुअल हमारे साथ हार्दिक मल्होत्रा है। स्वागत है आपका हार्दिक, और मेरा नाम है आदित्य। तो दोस्तों, सबसे पहले एम्बापे पे बात कर ही रहे थे, तो आपको बता दें कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। एलेवेस और रियल मैड्रिड का मैच हो रहा था, वहां एलेवेस के घर पे हो रहा था। रियल मैड्रिड के कामाविंगा ने गोल मार दिया था 34वें मिनट में, लेकिन 38वें मिनट में एम्बापे के ऊपर 38 मिनट तक बहुत छोटे छोटे फाउल हो रहे थे। शायद वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो गया। एम्बापे ने बहुत बुरा टैकल था मेरे हिसाब से, तो स्ट्रेट रेड था, बट रेफरी ने येलो दिया, वीएआर इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद स्ट्रेट रेड दिया गया वहां पे। और एम्बापे पे फिलहाल ये तो कंफर्म है कि एम्बापे अगले मैच जो है उनका एथलेटिको बिलबाओ से, उसमें फीचर नहीं ही करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी आ रही है हार्दिक कि 4 मैच के लिए शायद बैन हो सकते हैं एम्बापे। पहले तो जो रेड कार्ड था उसका स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीन पे दिख जाना चाहिए आपको, अगर हमारे एडिटर ने ठीक काम किया तो। रियल मैड्रिड का है तो मे भी ना लगा है। हाँ, तो नॉर्मल जैसे रेड कार्ड होता है तो भाई 3 मैच का सस्पेंशन तो होता ही है, देखो। ठीक है, 3 मैच से तो थोड़ा सा ज्यादा था। क्लिनिकल फाउल 2 मैच का होता है ला लीगा में, जैसा बताया जा रहा है। प्रीमियर लीग में 3 मैच का होता है, तो 2 से 4 मैच का हो सकता है भाई, होना भी चाहिए। मतलब बहुत रिलेंटलेस था, अनकंट्रोलेबल और बहुत ऊपर था। एंड देन ऑफ कोर्स स्लो मोशन में देखो तो हर टैकल बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि बार्सिलोना की बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ। कि ऑलरेडी लीग टाइटल भी एक तरह से कंफर्म हो जाए, फाइनल भी कंफर्म हो जाए, एंड देन रियल मैड्रिड मोस्ट प्रोबेबली चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गई है। हाँ। मतलब एक पैर दूसरा पैर भी एक तरह से बाहर है, तो बहुत अच्छा वीक हो सकता है। पर मैंने एक ये भी रिपोर्ट पढ़ी है कि ही माइट अवॉइड दैट, की बिकॉज ही वाज एक्चुअली, मतलब बॉल के लिए जा रहे थे, ऑफ द बॉल टैकल नहीं था, इसलिए 4 मैच का सस्पेंशन ना मिले। पर वही 2-3 मैच का जो नॉर्मल होता है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो एम्बापे ने पहली बात बाद भी उन्होंने मैच जीत लिया, दैट इज फेयर प्ले टू रियल मैड्रिड। वरना ऐसे एक रेड कार्ड के बाद हो जाता है बहुत बार, बिकॉज बहुत अर्ली मैच में रेड कार्ड हो गया था, पर मैच जीत लिया उन्होंने स्टिल। ये बड़ा लेकिन अजीब सा रूल है। अगर आप ला लीगा में फाउल कर रहे हो, अगर आपको 4 मैच का बैन भी मिल रहा है, ला लीगा में मिलना चाहिए। लेकिन ये स्पेनिश फुटबॉल का अलग ही रूल चलता है कि कोपा डेल रे के फाइनल में नहीं खेलते हुए अगर 4 मैच का बैन लग जाता है तो नहीं। है तो प्रीमियर लीग में भी है। प्रीमियर लीग का क्या जो नॉर्मल आपका जो लीग का वो कप होता है, जो मेन कप होता है आपका, उसमें आपके लीग के बैंस जाते हैं, या फिर कप के बैंस लीग में। अच्छा, हाँ सॉरी मैं भूल गया था। होता है FA कप में कैरी ओवर होता है, हर लीग में होता है। जो आपका मेन जो कप कंपटीशन होता है उसमें कैरी ओवर होते हैं बैंस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो एम्बापे ने मान लिया है, उन्होंने बोल दिया है। क्या ही मना करेंगे इसमें, क्या बोलेंगे? एआई फोटो है, मेरा नहीं, एआई ने वीडियो बनाया है, क्या बोलेंगे इसमें? नहीं, उन्होंने गलती मान ली है कि मैं जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको फेस करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब तो यही दिख रहा है कि अब ला लीगा के हाथ में है, रेफ जो है वहां पे उनके हाथ में है, REFF जो फेडरेशन है इनकी, उनके हाथ में। अब देखिए क्या होता है। अपील भी जाएगी जो भी डिसीजन आएगा सामने की साइड पर। वही चीज है, यही था कि बॉल के लिए जा रहे थे तो इसीलिए बच जाएंगे मेरे हिसाब से। तो अगर मिलेगा भी तो मेरे को लगता है 2 मैच का ही मैक्सिमम मिलते हुए आपको दिख सकता है। यूजुअली तो 1 मैच ही होता है, लेकिन 2 मैच का भी मिलते हुए दिख सकता है। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बातचीत हुई वहां पे, अगर हम बात करें तो मैड्रिड की
इतनी बुरी हार जाके एमिरेट्स स्टेडियम में आर्सेनल के अगेंस्ट, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट किया था कुछ लोगों ने, हाँ, जिन्होंने हमारा लाइव लाइव में बार बार कमेंट कर रहे थे 3-0 आर्सेनल, और आदि ने बोला उस समय कि आप लोग कैसे 3-0 देख रहे हैं। तो मैंने उस समय भी यही बात, भाई फैन होते हैं वो कुछ गट फीलिंग आ जाती है। आर्सेनल फैन ही होंगे वो भाई, जिन्होंने 3-0 बार बार बोल रहे थे। वो एक भी नहीं थे, 2-3 थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3-0 हो गया। डेक्लन राइस, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी डायरेक्ट फ्री किक स्कोर नहीं करी, मैंने उनको आज तक डायरेक्ट फ्री किक स्कोर 359 मैचेस खेले उन्होंने, आज तक नहीं स्कोर। एक ही मैच में 2 डायरेक्ट फ्री किक स्कोर कर दी। और क्या स्कोर किया जी। पहले वाले में मैं मानता हूं कि रियल मैड्रिड की गलती थी कि वॉल थोड़ी बड़ी हो सकती थी, बच जाती। पर दूसरे वाली फ्री किक तो नियर इम्पॉसिबल टू सेव, मतलब इससे ज्यादा टॉप बिन्स कोई हिट कर नहीं सकता फ्री किक को। मतलब मेसी को वो अपना गोट मानते हैं, तो थोड़ा बहुत आ जाता है इफेक्ट। मतलब नहीं, पर मेसी भी, मतलब इतनी पावर से मेसी की फ्री किक हमेशा नहीं, वो भी इतनी पावर, मेसी की फ्री किक हमेशा प्लेस्ड होती है। पावर वाली नहीं, ये प्लेस्ड वाली, ये वाली सेकंड वाले के, ये वाली फ्री किक की पावर वाली बहुत अच्छी फ्री किक थी। पर वही था, इस मैच में भी कोर्तवा पे आए तो मैंने बोला था कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स। मेरे लिए तो मैं तो बोलूंगा इस डेकेड के भी द बेस्ट गोलकीपर हैं। और उन्होंने ही अगेन बड़े मैच में रियल मैड्रिड को गेम में रखा। कम से कम 5-6 गोल खाने चाहिए थे मैड्रिड को इस मैच में, बच गए। विनिसियस ऑन द अदर हैंड, एम्बापे ऑन द अदर हैंड, काउंटर पे इतने चांसेस थे विनिसियस के पास। एम्बापे के पास 1-on-1 2 चांसेस थे, ओवर द टॉप पैरी कर दिए कभी कुछ। और अब जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बर्नाब्यू, दिस ट्यूसडे, भाई क्या कर रहे हो? क्रिंज, एकदम क्रिंज। देखिए, पिछली बार बोला था कि बर्नाब्यू पे बार्सिलोना जब पहली लेग खेलने गई थी, बंद करेंगे स्टेडियम, हल्ला करेंगे, अंदर से पीट के बाहर निकल के बाहर। क्राउड का देखो फर्क होता है, पर बहुत मीनिंग बहुत क्रिंज सा लगता है। हाँ। मतलब एक बार को होता है ना, जो लिवरपूल का एनफील्ड वाला कमबैक था। एनफील्ड क्राउड इज ऑलवेज वेरी इलेक्ट्रिक। एनफील्ड क्राउड इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए बोलते हैं कि वी स्टिल हैव द एनफील्ड लेग टू गो। वो भी एथलेटिको ने तोड़ दिया बहुत, जाके टीमें जीत जाती है। पर थोड़ा सा ऑरा होता है, थोड़ा सा होता है कि माहौल बनाना नहीं पड़ता, खुद बन जाता है जब बड़ा टाई होता है। पर वही बात है, मैड्रिड का इस टीम को देख के लगता नहीं हो पाएगा कमबैक। पर आई नो वन मैड मैन जिसकी अगर इस टीम में होते तो मैं लिख के दे सकता था, वो भाई दूसरी लेग में हैट्रिक मार के रियल मैड्रिड को ले जाता। पर वही बात है ना, वही इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड फुटबॉल पे रोनाल्डो का। लेकिन तो मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैड्रिड क्वालिफाई आगे भले ना करे, पूरा जान झोंक देंगे इस मैच में। एटलीस्ट 2 गोल आप एक्सपेक्ट करोगे जब आपको लग रहा होगा कि मैड्रिड ऑन टॉप चल रही है। काउंटर पे गोल खाएंगे और फिर वहां पे 1 गोल के या 2 गोल के लीड से जीत जाएगी मेरे हिसाब से। पर वही बात है ना, जो टीम सामने से आ रही है वो है थोड़ी सी टेररिस्ट फुटबॉल खेलने वाली टीम। भाई वो राया भाई को पहले 7 मिनट के अंदर अंदर हैमस्ट्रिंग दर्द होने लगेगी उनकी, 4 बार फिजियो बुलाए जाएंगे। कभी हमारे डेक्लन राइस भाई का थोड़ा सा बोलेंगे मेरे लग गई भाई, थोड़ा फिजियो लाओ, हेड टैकल, बहुत कुछ होगा भी इस मैच में, जो एकदम बिल्कुल ब्रेक्जिट फुटबॉल खेली जाएगी। मजा आएगा देखने में, बहुत मजा आने वाला है। मतलब और मेरे हिसाब से लड़ाई भी होगी इस मैच में, भर के होगी भाई। मैड्रिड फैंस दूसरी तरफ से तो टैकल आएंगे और इनको भाई बहुत, आर्सेनल वालों को है रोल ओवर करने की बहुत आदत की, गिर के इधर उधर कूद मरेंगे। अब देखना ये है अच्छी बॉटलर कौन है, टॉटनम या आर्सेनल, ये देखने वाली बात होगी। अगर इतनी यहाँ से बढ़िया मैच खेलने के बाद अगर वही बात है कि आखिरी बार जो इतनी अच्छी फ्री किक के बाद टीम हारी थी, 3-0 के लीड के बाद जो हारी थी, तो वो भी हुआ था। वो भी आदि भाई बहुत अच्छे से जानते हैं किस मैच की बात कर रहा हूँ। एनफील्ड वाला ही मैच है जो बारसा वाला हुआ था, तो होने को हो सकता है। पर वही बात है कि एक मैडमैन को जानता हूँ मैं, जो अगर इस टीम में होते तो मैं लिख के दे सकता था, अकेला भाई हैट्रिक मारेगा। साइन करा ले सऊदी से एक मैच के लिए, क्लब वर्ल्ड कप के लिए हो सकता है, मिड सीजन तो अब नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। तो इंटरेस्टिंग होगा। पर ये वही तो बात है जो मैड्रिड की हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि मैड्रिड की टीम में सुपरस्टार्स बहुत सारे हैं। जो गैलेक्टिकोस वाला एक टाइम था, जो बहुत सारा अलग क्लब ने भी ट्राई किया, रियल मैड्रिड ने भी बीच में ट्राई किया, यूनाइटेड ने ट्राई किया। सुपरस्टार्स भरने से टीम नहीं बनती है, टीम बनती है बैलेंस से, जो कि मैड्रिड की टीम थी पिछले साल, उससे पिछले साल जब बेंजेमा खेल रहे थे, विनीसियस थे, अब एम्बापे भी हैं, बेलिंगम भी है। तो प्लेयर्स ऐसे हैं, बहुत सुपरस्टार लेवल प्लेयर हैं, बुरा नहीं बोल रहा किसी को, बट ट्रैक बैक नहीं करना चाहते। वैल्वर्डे भाई बेचारे राइट बैक खेल रहे हैं, डिफेंसिवली इतने वोज हैं, बैकअप है नहीं, तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे रियल मैड्रिड की। एक चीज मैं कहूंगा जो मेरे को मेजर रीजन लगता है, एम्बापे
फर्स्ट सीजन आए, थोड़ा समय लगा टीम के साथ, उस टाइम मैड्रिड का फॉर्म भी नहीं चल रहा था, कमबैक किया, अच्छे खासे गोल्स डिलीवर कर चुके हैं। विनीशियस देख रहे हैं कि कहां बैलन डोर के शाउट में था, मैंने बोला 10x करना, तो मैं भी स्कोर नहीं कर पा रहा हूं। बेलिंगम देख रहे हैं कि पिछले साल तो मैं भी था भाई पोडियम पे, तो भाई मैं भी शाउट से निकलते जा रहा हूं। बात है कि जब एक ही टीम के 3 प्लेयर जब हुए थे लास्ट टाइम, आई थिंक सो दैट वाज बार्सिलोना, जब जावी, इनिएस्टा एंड मेसी थे पोडियम पे, पर वो टीम डिफरेंट थी, वो दोनों प्लेयर डिफरेंट थे। उन दोनों प्लेयर्स को मेसी, मतलब नॉट मेसी, इनिएस्टा एंड जावी इंडिविजुअल अवार्ड्स नहीं चेस कर रहे थे। उनको अपनी टीम में जगह पता थी कि हम मिडफील्डर हैं, हम चाहे सेकंड फिडल खेले, हमारी टीम जीतनी चाहिए। तो वो डिफरेंट टाइम था, डिफरेंट टीम थी, डिफरेंट टैक्टिक्स थे। मेरे को यही इस टीम में तीनों ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा मेन कैरेक्टर सिंड्रोम बोलना गलत है, पर वो है ना कि हर इंसान को एंड गोल मुझे करना है, वो वाला थोड़ा सा है, तो वो दिक्कत है। पर आई थिंक सो बैलेंस नहीं है टीम में। टू विन दिस टाई बैलेंस नहीं है टीम में अभी भी। मेरे को वही लगता है इसीलिए हारे बिकॉज़ बैलेंस नहीं था। आई नो आर्सेनल ने 2 फ्री किक से गोल मारे, पर कंसीड भी आप ही ने किए ना। साका को जैसी साका के पैर पे बॉल आती थी, आप उसको फाउल कर रहे हो। आई नो। और पहली बार तो भाई साका को डेविड आल्बा बार-बार इनसाइड क्यों जाने दे रहे थे? साका का गेम ही वही है ना भाई, लेफ्ट फुटर का गेम, वहीं से इनसाइड जाके वो फिनिश करेगा या पास करेगा। का फॉर्म भी तो नहीं है, एक बात तो वो भी है। यार तो एसीएल से वापस आ रहा है, उम्र देखिए, हो जाता है। रूडिगर का भी इतना हो गया, उनको नए सेंटर बैक चाहिए भाई। रूडिगर मेरे हिसाब से ज्यादा कार्टून बनने की कोशिश कर जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। वो भी है, वो भी थोड़ा सा है, थोड़ा कैरेक्टर वैसा है। पर आई थिंक सो कि चाहिए को कुछ करना है तो इन्हें भाई मिडफील्डर्स चाहिए। और क्या नाम है, चुआमेनी खेलेंगे ये मैच बिकॉज हमारे कैमाविंगा भी हो गए हैं सस्पेंड, तो वो भी एक चीज़ है। मॉडरिच भी खेल रहे हैं, जो कि वाल्वर्डे खेलने चाहिए आइडियली, पर आपके राइट बैक इंजर्ड है तो वो है नहीं। वही बात है, वाल्वर्डे को आप अगर मिडफील्ड में खिलाते उस दिन तो शायद कुछ बात बनती, लेकिन फिर लूकास वास्कोस को खिलाना पड़ जाता है। राइट बैक भी बहुत बड़ी दिक्कत है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं मैड्रिड में। इतनी बड़ी नहीं है कि अनलाइक सम अदर क्लब्स, इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं है, पर वही है कि इस टीम में फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल टू वर्क आइदर है कि या तो आप रोड्रिगो जैसा कोई प्लेयर जाएगा कि आपकी टीम में बैलेंस है, और वाल्वर्डे फिर से राइट विंग पे जाएंगे, जो कि हुआ था अभी कुछ टाइम पहले जब बेंजेमा और विनीसियस के साथ खेल रहे थे, या फिर आपको हार्ड वर्किंग मिडफील्डर और सेंटर बैक और फुल बैक नए लाने, जो कि ऑलरेडी शुरू हो गया है। ट्रेंट ला रहे हो आप, अलग सेंटर बैक लाने पर ट्रेंट मिडफील्ड में भी खेल सकते हो, तो हो रहा है वो। पर आपको इस टीम में बैलेंस चाहिए बेटर फॉर टू गेट बैक टू दोस चैंपियंस लीग नाइट्स। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। इसके लिए तो सब हम बस प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सही मैच हो, लेकिन हाँ, बस आर्सेनल बॉटल ना कर दे। पर वैसे कर भी दे तो मैं तो दोनों टीमें, वही चीज है, मैं तो चाहता हूँ दोनों टीमें हार जाए। लेकिन अब चलते हैं रियल मैड्रिड के राइवल्स यानी बार्सिलोना की तरफ। बार्सिलोना का मैच था लेगनेस से ला लीगा में। पहले ला लीगा पे बात कर लेते, फिर चैंपियंस लीग पे उनके आएंगे। तो बहुत ही लकी विन मिला, बहुत ही बुरा खेली बार्सिलोना की टीम। वन ऑफ द वर्स्ट मैच इस सीजन की, ओन गोल से जीत पाए। अगर वो ओन गोल नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन शायद थे लेवेंडोस्की मार सकते थे, अंदर उनके पीछे थे, लेकिन एक जरूरी था ये मैच। भाई अच्छी टीमों की यही खासियत होती है, बुरा खेल के भी रिजल्ट लाना। रिजल्ट ले आए हो, 4 पॉइंट की लीड हो गई है, एम्बापे का सस्पेंशन आ रहा है, उनकी फॉर्म भी डिप हो रही है दूसरी साइड से, तो अच्छी बात है। फाइनली 4 पॉइंट का बहुत टाइम बाद गैप आया वापस, तो 6 पॉइंट का हो सकता था अगर उस दिन एंटनी भाई का जादू ना चलता तो मतलब। पर वही बात है कि एंटनी भाई ने बोला कि औकात में, बार्सिलोना को औकात दिखाते रहते हैं और 2-2 साल किया कुछ नहीं था, लेकिन औरा था भाई का पिच पे। नहीं किया बहुत कुछ था, उन्होंने आपके डिफेंडर्स को आउट, भाई एक प्लेयर को मार्क करने जाओगे तो यही मैच आउट पेस कर रहे थे डिफेंडर्स को, फाइनल प्रोडक्ट कुछ डिलीवरी नहीं कर पाए पूरे मैच में। आउट पेस कर करके उन्होंने ड्रॉ निकाल दिया। आउट पेस वही बात है ना, कितने स्लो है ला लीगा के डिफेंडर्स की, एंटनी से आउट पेस हो रहे हैं भाई। प्रीमियर लीग में कैसेमीरो आउट पेस कर रहे थे एंटनी को। तो हमारे लड़के आगे खेलते हैं ना, हाईलाइन बना के खेलते हैं ना, लेकिन चलिए कोई नहीं, वो तो मैच हुआ। 4 पॉइंट की लीड है अभी, और मेरे को लगता है अब 2 मैच की बात है। बारसा को 2 मैच जीतना है यहाँ से, एक मैच में पॉइंट ड्रॉप करेगी मैड्रिड, दैट्स इट, ला लीगा सेट हो जाएगी। लेकिन बार्सिलोना ने जो डॉर्टमुंड के अगेंस्ट मैच खेला, और अब डॉर्टमुंड खेलने जाएंगे, तो मतलब आई थिंक सो टाई तो खत्म हो चुका है। 4-0 पे टाई तो खत्म है। देखो 3-0 होता है एक बार को, मैं फिर भी बोल देता कि भाई हिस्ट्री में भी पहले हुआ हो जाता, पर नहीं है। डॉर्टमुंड की टीम भी इतनी अच्छी नहीं दिख रही डिफेंसिवली। मैं तो 3 गोल और मारते हुए देख रहा हूं मैं अपने टीम को। मार भी सकते हो डिफेंसिवली, उनकी इंजरीज भी है, स्लॉटरबैक भी सीजन के लिए रूल्ड आउट है, सब कुछ है, तो आई थिंक सो हो गया है, टाई तो खत्म है। बार्सिलोना सेमीफाइनल में एंट्री हो गई है आफ्टर 2019। जी, आफ्टर मतलब मेसी के एरा के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। लिवरपूल वाला वो
अगर ना हुआ रहता तो शायद उस साल फाइनल पहुंचते, लेकिन इस बार एकदम करीब आ चुके हैं सेमीफाइनल के। लेकिन सेमीफाइनल में बार्सिलोना का अपोनेंट कौन होगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कुछ देर में, क्योंकि इंटर और बायर्न का भी इंटरेस्टिंग मैच हुआ था वहां पे। लेकिन अब सीधे चलते हैं, ला लीगा की हमने डिस्कशन कर ली, प्रीमियर लीग की तरफ अब बढ़ते हैं जी। प्रीमियर लीग में ऑलमोस्ट जो हम बात कर रहे हैं तो अपना पक्का कर लिया है प्रीमियर लीग टाइटल इस सीजन का। इसका बहुत फनी चीज वो है जो पाई चार्ट्स बनती है ना, हाँ। ग्राफ्स बनते हैं। हर हफ्ते मैं आर्सेनल फैंस का ग्राफ देखता हूँ कि हम अपनी अगली बची हुई 8 गेम जीत जाए, लिवरपूल यहाँ पॉइंट ड्रॉप कर दे तो हमारे पॉइंट 86, उनके पॉइंट 83, और पहले मैच में ही जाके हार या ड्रॉ जाते हैं, तो मजा आता है बहुत देखने में। फिर से ड्रॉ कर दिया ये मैच, ब्रेडफोर्ड से ड्रॉ किया वहां पे 1-1 से, लेकिन लिवरपूल वहां पे अपना मैच जीत आखिरी मिनट में कमबैक कर गए। 89 मिनट पे वैन डाइक का गोल आया। पर वैन डाइक ने जो सेलिब्रेशन करी, जो उनको ये कंपनी मोमेंट नहीं है जो कंपनी ने लॉन्ग शॉट मारा था लेस्टर के अगेंस्ट कुछ साल पहले। भाई आपकी टाइटल 6 महीने पहले ही पक्की हो जानी चाहिए थी, 6 महीने पहले ही आपका नाम लिख दिया है टाइटल पे, आप क्या इतना कर रहे हो। पर अच्छी बात है भाई, देखो जीत गए एक तरह से, अगली मैच जीतेंगे और टाइटल जीत गए वो, तो गुड फॉर देम। साला ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, यस। वैन डाइक का कॉन्ट्रैक्ट ऑन द वे है, ट्रेंट का एग्जिट ऑन द वे है। तो देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं होगा इस क्लब में आगे। 20वां लीग टाइटल होगा लिवरपूल का, यूनाइटेड से आ जाएंगे लेवल। हाँ, तो क्या प्रीमियर लीग लेवल में बहुत पीछे हैं हमसे, तो मतलब क्या माना जाए, मतलब अगर लीग टाइटल के हिसाब से देखे तो लिवरपूल का बराबर हो जाएगा, यूसीएल के हिसाब से देखे तो ऊपर है लिवरपूल यूनाइटेड से। बेस्ट इंग्लिश क्लब मान लिया जाए भाई, देखो सेकंड बेस्ट और फर्स्ट बेस्ट में तो है ही, वो कॉन्वर्सेशन में तो ऑफ कोर्स है। हाँ, पर मेरे लिए तो हमेशा यूनाइटेड ही रहेगी। वर्ल्ड वाइड भी किसी से पूछोगे यूनाइटेड ही रहेगी। यूनाइटेड इज द बिगर क्लब। फैन बेस है यूनाइटेड का बड़ा, लेकिन टेक्निकली अब तो हो जाएंगे। तो भाई टेक्निकली तो ऐसे मैड्रिड भी बड़ा है। हाँ, तो वो तो है ही। नहीं है, नहीं मानना चाहिए आपको, एज अ बारसा मैन नहीं मानना चाहिए। मैं मान लूंगा, नहीं मानना चाहिए। ऑन पेपर ऑन स्टैट मानूंगा, लेकिन भाई ऑन पेपर नहीं है ना। जो हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि जैसे मैड्रिड फैंस कह रहे हैं कि लुइस फिगो अगर इंडिया आए तो आप क्यों बू कर रहे हो, आपके टाइम पे तो आपने जब से फुटबॉल देखा है तो आपके टाइम पे तो उन्होंने किया नहीं था ये, आप क्यों बू कर रहे हो। तो भाई आपने जब से फुटबॉल शुरू किया है देखना, उससे पहले कि रियल मैड्रिड के टाइटल हटा दे हम यहां से गिने तो हमारे पास 4 चैंपियंस लीग होंगे, उनके पास 6 होंगे, ठीक है। हमारे पास लीग टाइटल बहुत ज्यादा है, कोपा डेल रे बहुत ज्यादा है। यार देखो ऐसे फुटबॉल वर्क नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूं, हर चीज डिबेट कर सकते हैं। लॉजिक दो तरीके की है। लॉजिक कर लो, जो मर्जी कर लो। जो यूनाइटेड ने अपनी करियर में डिजास्टर्स देखे, बीट द बायर्न, म्यूनिक डिजास्टर, बीट वर्ल्ड वॉर 2, बीट एवरीथिंग, वो किसी क्लब ने नहीं देखा। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ नहीं, पर भाई स्टेडियम तो यूनाइटेड का डिस्ट्रॉय हुआ था ना। तो ठीक है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, राइट, ठीक है, जो बहुत चीजें है। पर मेरे लिए हमेशा यूनाइटेड विल बी द टॉप क्लब ऑफ प्रीमियर लीग, टॉप क्लब ऑफ इंग्लिश फुटबॉल, टॉप क्लब ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। जो भी बोलो, मेरे लिए तो भाई टॉप पे है। जब उनकी हो जाए 13 प्रीमियर लीग टाइटल तब बात करेंगे। ठीक है, लेकिन चलिए लिवरपूल जीत जाएगी यहाँ पे टाइटल, लेकिन बात आई गई यूनाइटेड पे, तो यूनाइटेड पे ही आ जाते हैं। वही कह रहा था मैं। देखो पहली बात तो मैं 2-3 चीजें क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहली चीज उसमें कि क्या सोच के, हमारे मैनेजर को भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, ओनर को भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, हायरार्की को भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या सोच के पूरे क्लब में कोई भी फॉर्मेशन खेलो आप लाइफ में, एक विंगर कैसे हो सकता है पूरे क्लब में आउट एंड आउट, वो भी एक 20 साल का जो अभी बहुत इनकंसिस्टेंट विंगर है। गर्नाचो, पूरे क्लब में सिर्फ एक विंगर है पूरे क्लब में, बाकी 2 विंगर। रैशफोर्ड चलो ठीक है, आपने मान लिया रैशफोर्ड ने ट्रेनिंग में शो अप नहीं किया, आपने रैशफोर्ड को लोन कर दिया। एंटनी तो आपके अंदर ठीक ठाक खेल रहे थे विंग बैक पे, क्यों लोन किया एंटनी को? आपको नहीं पता था एमिड डियालो को इंजरी हो सकती है? पूरे क्लब में 2 विंगर रखे आपने एक पोजीशन के लिए, पूरा सीजन निकाल देंगे। नहीं पता था, अभी गर्नाचो इंजर्ड हो जो कौन खेलेगा? पिछले मैच में हमारे अभी न्यूकासल से बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच वाज ब्रूनो, ऑफ कोर्स। ब्रूनो के बाद जर्गजी भाई हो गई हैमस्ट्रिंग इंजरी, अब पूरा सीजन खेलो हॉजलैंड के साथ अप टॉप। भाई क्या प्लानिंग चल रही है क्लब में, क्या सोच के साइनिंग हो रही है? साइनिंग तो चलो आपने की ही 4 है जब से आप आए हो, बिकॉज एफएफपी रीजन, जो भी रीजन रखना था ना प्लेयर्स को, रखना था ना प्लेयर को। आपने सीजन से पहले सैंचो लोन कर दिया, चलो मैं मानता हूँ सैंचो को क्लब में है नहीं फ्यूचर, ठीक है। रैशफोर्ड को आपने लोन कर दिया, क्यों? बिकॉज एटीट्यूड ठीक नहीं है। मान लिया मैंने कि मैनेजर आता है, एक प्लेयर को बाहर करता है, वो बड़े प्लेयर को बाहर कर दिया उसने। एंटनी क्यों बाहर किया? रख लेते ना बात भाई, बहुत प्लेयर हो सकते थे, किसी को लोन पे साइन कर लेते। यूनाइटेड करती है भाई, हर 2 साल में हम एक स्ट्राइकर साइन करते हैं, जब बिकॉज हमारे को विंटर में चाहिए होता है एक स्ट्राइकर, कर लेते एक विंगर साइन लोन पे। भाई बहुत चीजें कर सकते थे, बहुत चीजें कर सकते थे, लेकिन नहीं की ना तुमने, नहीं किया। उसके इसके ऑन टॉप ऑफ दैट तुम्हारा गोलकीपर है जो कि लीग में कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें पता है।
बड़ा गेम है तुम्हारे सामने, तुम्हें क्यों ऐसी स्टेटमेंट देनी है कि हम ऑन पेपर बेटर हैं? लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है, उन्होंने ओनाना ने जो स्टेटमेंट दी, मैटिच ने आके अपना स्टेटमेंट दे दिया, भाई उससे तो खून खोल जाना चाहिए था कि तो अरे भाई मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। खून खोल गया, सब कुछ हो गया। हाँ। मैच से पहले आप जाके नेटवेट चेक कर रहे हो, एकदम बिल्कुल ऑरा मोमेंट, टॉप 10 मैच में जो आपने हरकत की है, 2-0 जीते हमने, मैच डोमिनेट किया, बहुत अच्छा डिफेंसिव सेटअप, सब कुछ। पहला जो फ्री किक खाया, ये तो एक तो ओनाना की हो गई है। अगर आपने फ्री किक डायरेक्ट मार दिया, मतलब ऑन टारगेट है, तो ओनाना भाई फंबल करेंगे, उन्हें समझ ही नहीं आता कि भाई बॉल को मारू कहां मैं। फिर दूसरे वाला गोल तो सीधा सीधा सामने शॉट आया, आपने बोला ले भाई ले मार दे पैर से, हार गए। और इसमें मैनेजर की भी गलती है भाई, जब उसने स्टेटमेंट दे दी, तुम्हें अगर इतने बड़े अपने आप को मैनेजर मानते हो ना, तुम्हें कॉल लेना था, उस मैच में ड्रॉप करते ना उसे। प्रीमियर लीग में ड्रॉप करके क्या उखाड़ लिया तुमने? प्रीमियर लीग में क्यों ड्रॉप किया उन्होंने? मेरे को तो, मैंने जो पढ़ा था, प्रीमियर लीग डेब्यू दिया गया भाई 2 साल बाद हमारे टर्किश गोलकीपर को। टर्किश गोलकीपर को खिलाना था ना मिड वीक। कुछ लिखा था 1 हफ्ते के लिए उनको फुटबॉल से दूर रखने के लिए बोला, अलग कर दिया गया है, बिकॉज पर्सनल रीजन भी था उसमें। एक उनकी 1 हफ्ते पहले कुछ उनकी मतलब स्ट्रीट पे मतलब जो रॉबरी कहते हैं वो भी हुई थी उनकी और उनके वाइफ के साथ, तो वो भी अलग रीजन थे, जो भी था रीजन मुझे नहीं पता। पर भाई उस मैच में करना था ना ड्रॉप, आपको रीजन देना था, तो क्या कर लिया? अब इस मैच में ये भी अच्छा नहीं खेले, उस मैच में वो भी अच्छा नहीं खेले। अब अगले वीक अब जो बड़ा मैच है यूरोपा लीग, जो जीतने के चांसेस है कि कहीं ना कहीं से हम अगले सीजन चैंपियंस लीग में आ जाए। तो लेकिन यूरोपा में से कैसे ड्रॉप करते हैं यार? है यूरोपा लीग का ही तो मैच था। तो यूरोपा लीग में तो तुम्हारा सेकंड चॉइस गोलकीपर ही खेलता है, तो जरूरी नहीं है ना उस मैच में सबको लगा होगा ना, टीम को भी लगा होगा, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिया होगा कि नहीं। बता रहा हूं, जब मैच से पहले देख के हमने बोल दिया कि मैच खराब कर दिया इस भाई ने। भाई कॉन्फिडेंस तो तब ओनाना है, कॉन्फिडेंस प्लेयर। पहली बात तो गोलकीपर कैसे कॉन्फिडेंस प्लेयर हो सकता है, मैं समझता नहीं हूँ। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस प्लेयर हो सकता भाई गोलकीपर आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए। ये सेजनी घर पे पड़े हुए थे, उनको बुलाया, कॉन्फिडेंस दिया टीम ने कि चलिए आप मेरे पर शेज़नी कंसिस्टेंट तो है ना। तो वही तो कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस दिया ना टीम ने कि आप खेलोगे ही खेलोगे। हम वो बंदा अपना कॉन्फिडेंस खुद खराब कर रहा तो उसका हम क्या करें? तो वही तो बात है। ऐसा तो है नहीं ना कि कोई उसके सामने जॉन सीना खड़ा था जो, या फिर ओनाना को जॉन सीना दिखा अपने सामने तो उसने बॉल क्लेम नहीं करा। भाई हवन करवाने की जरूरत है यूनाइटेड में, मेरे को लग रहा है। जो प्लेयर आ रहा है ऐसे कैसे हो जा रहा है, फालतू को बाहर निकालने की जरूरत है। 2 साल पहले भी मैंने बहुत लोगों को बोला था जब डेविड डे को निकाला गया। डेविड डे इज वन ऑफ माय फेवरेट गोलकीपर्स। डेविड डे से बेटर शॉट स्टॉपर आज तक वर्ल्ड में नहीं है भाई। इतने अभी तक फ्लोरेंटीना को कॉन्फ्रेंस लीग में सेरी आ में बचा रहे हैं। अभी भी टाइम है, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया, पर भाई जो डेविड डे के साथ गलत किया ना वही हो रहा है तुम्हारे साथ, और होना भी चाहिए भाई। डेविड डे ने इतने मैचेस बचाए हैं, इतने मैचेस बचाए हैं, 6 साल लगातार हमारे बेस्ट प्लेयर थे भाई। गोलकीपर किसी टीम का बेस्ट प्लेयर होना ना बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। हम प्रीमियर लीग नहीं जीते, हम कुछ टाइटल नहीं जीते, और वो भाई फीफा के प्रो में हमेशा बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड क्लीन शीट के बेस्ट क्लीन शीट अवार्ड, पता नहीं क्या क्या अवार्ड जीता वो इस टाइम में। दिक्कत क्या थी, डेविड डे 4 गलती कर दें, ठीक है, अगर पूरे सीजन में, तो वो 4 गलतियां हाइप हो जाती। नहीं ये गलती कैसे कर दिया? 4 गलतियों के साथ साथ फैन बेस उस समय बहुत तेज था। फैन बेस बोलता था हमें चाहिए स्वीपर कीपर, पैर से हमें ये चाहिए वो चाहिए। व्हाट डू यू मीन कि हमारा गोलकीपर पैर से कौन सा ओनाना पास कर रहा है? कौन सा 6 साल हो गए ओले को गए हुए, 5 साल हो गए, कौन सा तुमने प्ले स्टाइल डेवलप कर लिया? 3 मैनेजर आके चले गए, कौन सा प्ले स्टाइल छोड़ना ही सबसे बड़ी गलती थी यूनाइटेड की। अब तक ट्रैक पे वापस आ सकते थे पूरी तरीके से। भाई सब कुछ बहुत गलतियां करी है इस क्लब ने, और उसमें से एक ये भी बहुत बड़ी गलती है कि आपने ओनाना को ट्रस्ट करा। अभी भी मैं अगले साल चाहे मेरे को ये वर्ड्स खाने पड़े, बहुत अच्छे गोलकीपर फिर से बन जाए, पोटेंशियल है, सब कुछ है, पर नहीं भाई रखना चाहिए भाई, रखना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके पास पैसे हैं नहीं। आपको बताओ, आपको एक मिडफील्डर खरीदना है, आपको स्ट्राइकर भी खरीदना है, आपको विंगर भी खरीदना है, आपको विंग बैक भी खरीदना है, आपको सेंटर बैक भी खरीदना है। अब आप बोल रहे हो आपको गोलकीपर भी खरीदना है जो आपने 2 साल पहले 50 मिलियन का खरीदा था। पैसे तो मिल नहीं रहे हैं कहीं से, वापस भी तो आएंगे ना। ओनाना को कौन खरीदेगा इस मार्केट में? एकदम कम पे जाएंगे, मैक्सिमम जाएंगे तो 20 में भी कौन खरीदेगा? आयाक्स खरीद तो लेंगे, नहीं लेगा भाई कोई। मैं बता रहा हूँ ना, यूनाइटेड का प्लेयर नहीं खरीदता कोई, बेचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एंटनी और रैशफोर्ड को लोन किया गया कि उनकी मार्केट वैल्यू बनी रहे, और उसी चक्कर में हो गया आपका सीजन खराब। यूरोपा लीग भी खराब कर दिया अब एकदम। तो चलिए रैशफोर्ड शायद बेच दें या एंटनी बेच दें तो कोई फायदा होगा। रियल बेटिस इज वेरी क्लोज टू साइनिंग ऑन अ परमानेंट बेसिस। रैशफोर्ड का भी हो सकता है कहीं ना कहीं साइन ही कर ले, तो वो पैसे जहाँ आएंगे तो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छे तरीके से नहीं, मैं तो सबसे पहले सेंसिबल चीज है जो कि बायन करती है, जो कि इंटर करती है बहुत ज्यादा, फ्री एजेंट साइन करना। भाई एंगल गोमेज, जॉनथन डेविड, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो कि इस समय अवेलेबल होंगे मार्केट में। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि
सॉमर जैसा कोई गोलकीपर जैसे इंटर ने साइन किया 8-10 मिलियन में, भाई ऐसा कोई वेटरन गोलकीपर साइन कर लो। शेजनी जैसा गोलकीपर ही कोई जो हो साइन कर लो। लोगे नहीं, टर स्टेगन नहीं लेंगे हम, हमारे पास ऑलरेडी एक है वैसा। तो भाई ऐसा कोई गोलकीपर साइन कर लो कि आपके पास नंबर 2 हो कुछ क्वालिटी वाला। हाँ। कि भाई चल जाएगा, गलती से एक नहीं चला तो दूसरे को खिला लेंगे आधे सीजन में। है बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें होंगी। समर विंडो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है एमरम के लिए भी, और पूरा पूरा सीजन, पूरा यूनाइटेड का नियर टर्म फ्यूचर तो यही है कि कितने अच्छी आपने साइनिंग कर ली, कितने पैसे देंगे आपको आपके ओनर्स। फ्री ओनर्स पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा एफएफपी बहुत बुरा है इस समय। हम वही कितना तो कह रहा प्लेयर हूं। बेचेंगे हाँ, उस ये पे भी डिपेंड करता है, करेगा। तो कितना पैसा क्लब में आएगा कि हम उतना स्पेंड कर सके, उस पे डिपेंड करता है सब कुछ। बहुत इंटरेस्टिंग पर होगा हम देखना वही यार। बात है, ये चीज हम कम से कम पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि दिस इज द समर, दिस इज द समर, दिस इज द समर। साइनिंग करते हैं हर समर में 200 मिलियन स्पेंड करते हैं। अगले सीजन से बोल रहा कि इस सीजन तो सबसे बुरा खेलेंगे, फिर देखना। भाई तो क्या ही चल रहा है। याद है इस सीजन शुरू होने से पहले मैं कह रहा था बारसा तो कुछ करेंगे नहीं, हम एक आध मुश्किल से टाइटल जीतेंगे। अब अभी वी आर इन द क्वाड्रुपल रेस भाई। अभी मैं तो अभी बोलूंगा हम्बल रहो थोड़ा सा। बस रेस बोला है भाई। रेस मत बोलो, आप मत बोलो। क्या बोलूं? आप बोलो, मैराथन हमारा सीजन चल रहा है बस। अब बढ़िया भाई, ठीक है। एक आध 2 टाइटल भी जीत जाएंगे, हम खुश हैं भाई। हमें हैंसी फ्लिक ने इतने बढ़िया खुशियां दे दिया है कि हम खुश है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट पे। तो यूनाइटेड का मैच है यूरोपा लीग में भी लियोन से। पिछला वाला जो हम बात कर रहे थे अभी 2-2 पे टाइड है। इस बार ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है। उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें तो है नहीं भाई, देखो उम्मीदें तो सच्ची में मतलब 4-1 हार के आ रहे हैं अभी न्यूकासल से। प्लेयर्स हैं 4-1 वाली बात नहीं है। जो मैंने लियोन वाले मैच से पहले बोला था, यू वर लाइक कि लियोन फेवरेट से मैंने बोला था हम अच्छा खेलेंगे, मैच जीत जाएंगे। अगर हमारा गोलकीपर फंबल ना करता तो मैच टाई वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, जो कि 2-1 पे भी मैं बोलता टाई वहीं पे खत्म था, पर वो एंड मोमेंट में हमने गोल खा लिया। तो कॉन्फिडेंस कम है। और जर्गजी भी इंजर्ड हो गए अब, जो पिछले लीग में गोल मारा न्यूकासल के अगेंस्ट, बहुत अच्छा खेल रहे थे। इस मैच से तो रूल आउट है ही, आई थिंक सो सीजन माइट बी ओवर एज वेल। पर लूक शॉ वापस आए हैं, मेसन माउंट वापस आए हैं, तो होपफुली हमारा मैनेजर कुछ दिमाग लगाएगा, करेगा, थोड़ा सा पेस डालेगा इस टीम में, थोड़ी सी करेगा, कुछ तो करेगा बस। कि हैरी मैग्वायर वापस आएंगे इस टीम में फिर से लिंडलॉफ की जगह। गोलकीपर सिचुएशन देख लो भाई, कौन खेल सकता है, वरना डिलिक्ट को खिला लो गोल में। विन प्रोबेबिलिटी बताइए। 50-50। ये कौन सी विन प्रोबेबिलिटी होती है? विन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ भाई। हाँ तो 50-50 तो बोल रहा हूँ। नहीं भाई, 50-50 नहीं, 1 out of 2 भाई। बढ़िया भाई। 1 out of 2 में तो मैं 50-50 समझ नहीं पाया, लेकिन आते हैं प्रेडिक्शन पे भी आएंगे उसके। हाँ, पर वही है कि मुश्किल है इस समय कि कॉन्फिडेंस मेरा तो पहली लेग से पहले तो मेरा अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था, पर वो सारा खराब कर दिया ओनाना ने। इस हफ्ते के मैचेस जो यूसीएल में इंटरेस्टिंग है उस पर बात कर लेते हैं। 2 मैचेस के तो हमने रियल मैड्रिड आर्सेनल की बात की है, उसके प्रेडिक्शन पे भी आएंगे, साथ में बार्सिलोना डॉर्टमुंड पे भी बात की है। अब आ जाते हैं एस्टन विला पीएसजी। इंटरेस्टिंग मैच। इतना मेरे को लगा नहीं था कि पीएसजी इतने लेवल पे डोमिनेट करेगी जितना पीएसजी ने किया। पहला मैंने 20-30 मिनट जितने देखे तब तक तो मैच लेवल ही चल रहा था, अच्छा चल रहा था, पर फिर उसके बाद जो पीएसजी ने गेम खेलना शुरू किया, कंप्लीटली आउट प्लेड देम, तो वो खत्म ही है ये लेग भी। मतलब सेकंड लेग में हो सकता है फॉर्स के मतलब कहीं ना कहीं से गोल आ जाए, पर भाई पीएसजी की टीम इज टू गुड। वो तो ऑब्वियसली यार, ऑफ द बेंच बारकोला जैसे प्लेयर ऑफ द बेंच आ रहे हैं, इतने डायरेक्ट। कैविश के लिए ये जो जिस भाई ने फिनेस गोल मारा, जी डेम्बेले भाई की फॉर्म, क्या प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे मैनेजर है, यंग प्रोजेक्ट है। जाओ विटीनिया, सॉरी जाओ नेवेस है, विटीनिया अलग प्लेयर है, मतलब बढ़िया एकदम मिडफील्ड बना रखा है। उसके पीछे ज़ीला एमरी एंड एवरीवन इज देयर, एंड देन मार्किनियोस तो अभी खेले भी नहीं, क्लब के कैप्टन मेन सेंटर बैक तो स्टैंड में बैठे हुए थे, उसके बाद भी बढ़िया मैच जीत गए। तो भाई बढ़िया टीम है। 3-1 से तो अब मेरे को नहीं लगता 2 गोल खाएंगे यहाँ पे और मार अलग देंगे। हो सकता है, पर वही बात है कि इनके पास भी इतनी क्वालिटी की 2 खाएंगे तो 2 मार भी देंगे। तो वही तो कह रहा हूँ कि 2 और मार देने का और ज्यादा क्वालिटी दिख रहा है यहाँ पे। तो शायद पीएसजी ये वाला लेग जीतते हुए नजर आएगी, सेमीफाइनल में जाते हुए नजर आएगी। लेकिन दूसरा जो मैच है, इंटरेस्टिंग मैच हुआ। घर था बायर्न का, लेकिन जीता वहां पे इंटर ने, जो कि हमें लग भी रहा था कि इंटर वहां पे डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि प्लेयर्स इंजर्ड है वहां पे। जमाल मुसियाला नहीं है, बहुत ज्यादा मिस किया भाई उनको। के साथ साथ वही जो
एक है हमारे हैरी केन भाई, जिनकी हरीश कुमार जी, जिनकी बॉटलर मेंटालिटी बार बार टॉटनम की बाहर आ जाती है, जिन्होंने बार हिट किया, 1-on-1 मिस किया, कर देते हैं बड़े मैच में आते ही, जहाँ टीम फेवरेट होती है कहते हैं आज भाई मैं दिखाता हूँ तुम्हें टॉटनम में मैं कैसे खेलता था। आज बनेगा तहलका ऑमलेट। जी, कर दिया क्रॉसबार चैलेंज, तहल का ऑमलेट कर दिया उन्होंने 2-1, बिकॉज बायर्न ये मैच ड्रॉ करना चाहिए था, बायर्न को जीतना भी चाहिए था, पर वही है कि केन के बस की नहीं हो पा रही। एंड टीम में मूलर ने, हमने बोला था आखिरी सीजन है आके गोल मार देंगे, उन्होंने आके गोल मार दिया। इस मैच में भी मोस्ट प्रॉब्ली आके वही गोल मारेंगे। लेकिन लग रहा है ना कि मतलब इंटर ही, मेरे को तो लग रहा है इंटर ही आगे जाएगी यार। मेरे को नहीं लग रहा है बायर्न कहीं से भी इतना बढ़िया कमबैक कर सकती है। कर दो भाई, हैरी केन हमें गलत प्रूफ कर दो। देख, हैरी केन मार सकते हैं, 1 गोल 2 गोल भी मार सकते हैं, लेकिन इंटर की जो टीम अभी चल रही है जिस हिसाब से, मेरे को तो लग रहा है कि मुश्किल है ये मैच। मुश्किल तो है, आई थिंक सो इंटर ही पहुंच फिर बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा सेमीफाइनल में, बारसा इंटर का जो राइवलरी भी है। और एक तो ये जो बायर्न मतलब इंटर का जो विनिंग गोल मारा, वही गोल 10-20 साल पहले भी सेम टाइम पे सेम सेलिब्रेशन के साथ गोल मारा गया था। तो ये टाइम थोड़ा बच के चलिए बायर्न वालों, ये टाइम नोट कर लो, इस पे गोल बॉल को बाहर मार देना कि उनको फिर गोल के कुछ वोच दे देना कि गोल ना पड़े बस। 2010 को रिक्रिएट कर दिया भाई, एग्जैक्ट सेम टाइम, एग्जैक्ट सेम सेकंड, मतलब कुछ सब कुछ सेलिब्रेशन, मतलब क्या बढ़िया समय था। मोमेंट। तो ये तो हो गई। अब एक लास्ट हमारे पास यूईएल का मैच है, यूरोपा लीग का मैच है, फ्रैंकफर्ट का मैच है, और उनका मैच है द बॉटलर्स टॉटनम से। पोस्टापोग्लू पिछला मैच भी हार के आ रही है टॉटनम प्रीमियर लीग में। पोग्लू तो गिव अप कर चुके हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं जितना कर सकता था भाई, अपना जान दे दिया, खत्म कर दिया अपने आप को, एकदम टूटे हुए नजर आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ बचा नहीं है उनके पास। एक और स्टार्ट पढ़ के बता दूं, अगर वुल्व्स अपना अगला गेम जीत जाते हैं और मतलब यूनाइटेड और टॉटनम को ज्यादा गोल खा जाते हैं अपने अगले मैच में, और वेस्ट हैम भी मैच जीत जाए, तो टॉटनम विल बी 17th एंड यूनाइटेड विल बी 16th इन द प्रीमियर लीग टेबल। बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 20-30 गोल खाने पड़ेंगे उसके लिए, मैच हारना पड़ेगा, पर स्टिल जस्ट 16th-17th अगर 2 टॉप 6 की टीमें फिनिश कर रही हैं, हाँ, पर यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं अनबीटन जी। टॉटनम हारी है पर मतलब दोनों टीमें पहुंच सकती हैं यूरोपा लीग सेमीफाइनल, पर प्रीमियर लीग रेलीगेशन से 4 पॉइंट ऊपर। ये बढ़िया एकदम, मतलब बिल्कुल टॉटनम सीजन है, पर उसमें यूनाइटेड भी जुड़ गई है साथ में। एक है यार फ्रैंकफर्ट के घर पे, मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे भाई। फ्रैंकफर्ट के पास बहुत बढ़िया प्लेयर है, फ्रैंकफर्ट ही कर पाएंगे मेरे को। हुगो एटिके जो उन्होंने गोल मारा इस लेग में भी, अभी इस मैच वीक में भी बुंडेसलीगा में जो गोल मारा, यही पीएसजी में कॉन्फिडेंस मिला नहीं, पीएसजी के फैंस ने बहुत ट्रोल किया। अब वहां पे जाके बढ़िया एकदम, फिर वही बात है, पता नहीं फ्रैंकफर्ट कहाँ से फ्रेंच स्ट्राइकर्स उठा लेती है, 100 मिलियन का बना देती है, कोलुमुआनी को फिर बेच देती है, फिर वो कुछ करते नहीं है। एक और ऐसे ही प्लेयर बना दिया उन्होंने, पर आई थिंक सो फ्रैंकफर्ट फेवरेट्स है। मेरे को भी यही लग रहा है, फ्रैंकफर्ट ही ये मैच जीतते हुए नजर आएगी, और मुश्किल पहले ये ट्रॉफी उठाई भी थी। हाँ बिल्कुल जीता था, और उस सीजन कॉस्टेज के अंडर हमें ही बाहर किया था। हाँ, कॉस्टेज कैप्टन थे। तो नहीं, आपको तो हमने बाहर किया था भाई। नहीं, उससे पहले वाले सीजन में ना। अच्छा, हो सकता है। हाँ, उससे पहले वाले सीजन में जीता था। उस आपने जिसमें बाहर किया था, सेविया जीती थी। तो मेरे को तो ये लग रहा है टॉटनम। लेकिन अब फाइनल सेगमेंट पे आ जाते हैं, और पिछले वीडियो में हमने नहीं किया था क्योंकि लाइव किया था। बाकी आप लोग अपनी प्रेडिक्शन जरूर रख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पहला मैच प्रेडिक्शन ऑब्वियसली एस्टन विला पीएसजी, स्कोर लाइन 3-2 एस्टन विला। 3-2 एस्टन विला जी। 3 एस्टन विला के 3 हो जाएंगे, तो यानी 4। वो अभी भी जीत रहे हैं। 5 ओके, 1 गोल से जिता रहे हैं आप। मैच थोड़ी स्लो है मेरी, कोई नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मतलब मेरे को बस इंटरेस्टिंग मैच देखना है, मैंने इसलिए प्रेडिक्शन कर दी। 2-1 पीएसजी, 2-1 पीएसजी हो सकता है। लेकिन मजा, मैं फिर बात कहूंगा, मजा तब आएगा जब पेनल्टी पे जाएगा भाई। एमिलियानो मार्टिनेज वैसे डोनारुमा, हमेशा ये चाहिए मेरे को, अगर मिल जाए तो। पर इस मैच में हमने एक बात नहीं की, जो अब नाम ले ही लिया आपने तो थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, ये जो मार्टिनेज भाई है, बड़ी बात थे, बड़ा पाव खाते। हाँ, मतलब 2 साल हो गए आपको वर्ल्ड कप जीते हुए। आपको जरूरत नहीं थी ये, वही बात है ना, उनाना वाली सिचुएशन सेम की है इन्होंने। आपको जरूरत नहीं थी ये सिचुएशन क्रिएट करने की। सीधी गोल खाने में उनको वो दे देते हैं सीधी गोल।
पेनल्टी वगैरह में उनका चल जाता है दिमाग, तो सीधी सेव कर गोल दे लेते दो, हैं। पर हाँ। भाई 2 साल हो गए आपको जीते हुए चैंपियंस लीग, वो वर्ल्ड कप जीते हुए, सब कुछ जो भी हो गया, हेयर कट की जरूरत नहीं थी पहले तो अर्जेंटीना वाले। दूसरी बात, आपको ये सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। कैप पहन के पेरिस गए जिसपे वर्ल्ड कप और सबका ट्रॉफी फिर का लोगो आपने था। कोड दे दिए, वो ये उनाना वाली सेम सिचुएशन क्रिएट की है आपने, पीएसजी ने पेल दिया, अब दूसरे लेग में भी पिटोगे। लेकिन मजा फिर भी आएगा भाई अगर ऐसा हो जाता तो। एक तो प्रेडिक्शन चलो हमने दे दिया, दूसरा डॉर्टमुंड बार्सिलोना, 3-0 बारसा। मैं भी 3-0 ही बार्सा के साथ जा रहा हूँ। और रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल, 2-1 मैड्रिड। मैं सेम यही बात कहा था उस समय कि एक गोल खा जाएंगे वो और 2 मारेंगे। मैं भी सेम 2-1 मैड्रिड के साथ ही जा रहा हूँ। जी, इंटर बायर्न, अभी भी बायर्न बोलना चाहता हूँ, बायर्न मेरे को क्लब पसंद है बहुत। अभी पर वही बात है, केन है वहाँ पे, पर स्टिल कोई नहीं, चलो मैं बोल देता हूँ 2-1 बायर्न, एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टीज पे जाएगा, बायर्न विल क्वालिफाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। अब इंटरेस्ट जग गया मेरे को इस मैच में और ज्यादा। जी, अब आप बोल रहे हैं तो मैं भी आपके विजन से देख पा रहा हूँ ये वाला चीज। जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हैं ना। लेकिन मैं देखना नहीं चाहता हूँ यार। मैं अगर एक्स्ट्रा आप देखना चाहते हो पेनल्टीज पे गया और हैरी केन ने आखिरी पेनल्टी मिस कर दी और बायर्न बाहर हो गए, समझ गया था मैं दूर से ही। लेकिन मैं सीधे बाहर कराऊंगा 2-1 इंटर फिर से सही है। नहीं 2-2 इंटर, 2 इंटर नहीं, मतलब 2-2 ड्रॉ। ठीक, एक गोल से इंटर पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, श्योर। यूनाइटेड लियोन, क्या प्रेडिक्शन है आपके? 2-1 यूनाइटेड। एल्गो पेनल्टीज पे भी जा सकता है, एक्स्ट्रा टाइम में भी जा सकता है, नॉर्मल टाइम में हार भी सकते हैं कुछ भी हो सकता है, पर मैं 2-1 यूनाइटेड बोलूंगा। दिल से जो प्रेडिक्शन बोलते हैं ना, मैं हर बार, इस बार फिर से आखिरी बार दिल से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। दिमाग तो मेरा अभी भी कह रहा है कि इनके बस की नहीं है, पर दिल से 2-1 यूनाइटेड विन बोल देता हूँ। 3-1 लियोन। 3-1 तो नहीं, 3-2 होगा। बड़ी प्रेडिक्शन दे दिया मैंने। 3-2 होगा भाई तो मैं 3-1 नहीं अपनी होगा। प्रेडिक्शन क्यों चेंज करूं भाई? मैं बोल रहा हूँ इसलिए। पिछली बार यही करवा के गलत करवा दिया था। 3-2 होगा। नहीं नहीं, मैं करूंगा 3-1 नहीं होगा, 2 गोल मारेंगे कम से कम। पिछली बार यही कर रहा था मैं, 3-0 कह रहा था, क्या एक गोल तो दे दे, एक गोल दिया, हार गए। हाँ तो भाई नहीं भाई, मैं अपनी प्रेडिक्शन 3-1 ही रखूंगा। रख लीजिए। फ्रैंकफर्ट टॉटनहम, फ्रैंकफर्ट 2-0। 2-0 ही रख देते हैं, क्या क्यों 2-0 चेंज कर? 3 प्रेडिक्शन कॉपी कर चुका है मेरा 2-1 चोर। तो एक तो मौका दे रहा हूं पहले बोलने का। तू बोल ले पहले। ऊपर से सारा सिनेरियो डिस्क्राइब कर दिया था, रियल मैड्रिड आर्सेनल में क्या होगा। सिनेरियो डिसाइड कर दिया था। मेरे को तो जैसे फुटबॉल देखना नहीं आता। नहीं देखना आता, सो जाता है तो। फ्रैंकफर्ट टॉटनहम में 2-1 जा जी, 2-0 जी ले अपनी जिंदगी। तो ये इंटरेस्टिंग वीक रहेगा, सेमीफाइनल बैटल है। बहुत सारे क्लब्स का सीजन एंड हो जाएगा यहाँ पे, और बहुत सारे क्लब का सीजन बन भी जाएगा। जैसे मैड्रिड, यूनाइटेड कमबैक कर जाती हैं तो उनका सीजन बन भी जाएगा। टॉटनहम का भी सीजन एक तरह से एंड हो जाएगा यहाँ पे, हार गए तो बहुत सारी टीमों का यही सीजन खत्म हो रहा है, बहुत सारी टीमों का यही सीजन स्टार्ट हो रहा है। फाइनल स्ट्रेच तो बहुत इंटरेस्टिंग वीक है। बहुत क्लब्स के लिए डू और डाई है, मेरे क्लब के लिए डू और डाई है। इधर भी जो भी मतलब जितनी ट्रॉफीज के लिए हमारा जा डाई रहे नहीं है भाई अभी। नहीं, मतलब इधर नहीं है, वही तो कह रहा हूँ मैं। आप तो पहुंच ही चुके हैं नेक्स्ट लेग में। ऐसा लग रहा है अब तो, मतलब कि हैरी केन को एक ही ट्रॉफी के साथ घर जाना पड़ेगा, बुंडेसलीगा का। पर एक भी वो खुशी खुशी ले लेंगे भाई, जिस उम्र पे पहुंच गए हैं वो, एक भी उनको खुशी खुशी लेके। जिंदगी की एक पहली ट्रॉफी आएगी अगर, मतलब उनके घर दावत होगी उस दिन। दावत, अरे पूरे जर्मनी में दावत होगी, इंग्लैंड में टॉटनहम में दावत करी जाएगी। अब आप ये सिनेरियो सोचिए कि एक तरफ हैरी केन ट्रॉफी जीत गया, एक तरफ टॉटनहम ट्रॉफी जीत गया, तो भाई पार्टी, मतलब इंग्लैंड पूरा सजा दिया जाएगा एकदम। पूरा लंदन से लेके म्यूनिक सब सजाया जाएगा कि भाई बारात एकदम। बारात म्यूनिक से निकले कि शाम के संध्या 7 बजे से, और पहुंचे लंदन को शाम रात 11 बजे तो ये होने वाला है, होने के आसार है। बाकी लास्ट एक बात है, वही इंटर मिलान की अगर बात कर ले तो सीरिया टेबल की अगर फिलहाल बात करें, 32 मैचेस खेले इंटर ने, 71 पॉइंट्स पे हैं। नापोली ने 31 मैच खेला, एक मैच कम है, और पॉइंट डिफरेंस 6 का है। तो वही 3 का वही है, 2 ही टीमें लड़ रही हैं, पर नापोली जीत जाए तो मजा आ जाएगा। मैकटोमिने भाई, अब भाई गॉड मैकटोमिने, अब क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में ही है। लेकिन हाँ, ये भी अच्छा टाइटल रेस चल रहा है। लेकिन वहीं ला लीगा की बात हमने कर लिया, 4 पॉइंट तो मेजर लीग्स हमने कवर कर लिया। एक तो भाई ने जीत के खत्म भी कर दिया अपना लीग।
उसकी बात पीएसजी वालों ने, उसकी हम बात नहीं करते। वो फार्मर्स लीग है थोड़ा सा हमारे, उनका सिर्फ चैंपियंस लीग काउंट होता है। तो ये फिलहाल के लिए पूरा समराइज कर दिया हमने आपके इस हफ्ते के फुटबॉल को। आने वाला वीक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी कौन सी टीम आप जिता रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सी टीम हरवा रहे हैं ये भी बताइएगा। हाँ ये भी बताइएगा। हेट वॉच किसको करेंगे आप? ये सब बताइए हमें। तो बता दीजिएगा कमेंट में। हम आपको मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय, टाटा, सी यू, पीस।